नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे शेषफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में और शेषफल पर आधारित प्रश्नों में हम लोगों ने 3 लेक्चर्स देख लिए थे और उन 3 लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले बेसिक देखा था हम लोगों ने। उसके बाद में कुछ अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस थे, a की पावर n प्लस b की पावर n वो वाले देखे थे और उसके बाद में किस संख्या में इससे भाग देने पर शेषफल क्या आएगा वो वाले क्वेश्चंस किए थे। आज मैं थोड़ा सा टॉपिक मतलब 20-25 मिनट का टॉपिक बच गया था, उसको करते हैं और छोटा सा एक टॉपिक शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको करते हैं इसी घंटे के बाद। और कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे। अच्छा, कल एक क्वेश्चंस लास्ट में हमने एक लास्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, आप लोगों ने कर दिया होगा, शायद मैंने करवाया नहीं था। मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये क्वेश्चंस था कल की लास्ट की क्लास के अंदर। मैं 2018 का जो क्वेश्चंस था वो आप लोगों ने कर दिया होगा। ये एक क्वेश्चंस था जो लास्ट क्लास में हमें करना था। ये क्वेश्चंस था, आप लोगों ने किया होगा। चलो मैं कर देता हूँ अब। तो सबसे पहली बात तो सर, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चंस को पढ़ा कि इसको 5 से विभाजित किया जाए तो x बचता, और यदि इसको 6 से, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चंस को देखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये आया कि सर 4 की पावर कुछ भी हो और जो उसको 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 की पावर कुछ भी हो और उसको जब 6 से डिवाइड किया जाता है, 4 से नहीं 6 से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा शेषफल कितना आता है? 4 आता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा 4 की पावर 96 को जब मैं किससे 6 से डिवाइड करूंगा तो बताओ शेषफल क्या आएगा? तो सर ये तो शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। ये आपने हमें बता दिया था पहले से ही, ये हमें पता था, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, याद रखना था डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन सर ये जो क्वेश्चन हैं 3 की पावर में 61,284 है, इसको मैं जब डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 5 से, तो बताओ क्या शेषफल आएगा? ठीक है, 3 की पावर 61,284 को जब मैं 3 से 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या शेषफल आएगा? हमारा टारगेट क्या है सर? यहाँ पर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। सर 3 का स्क्वायर बना लेता हूँ ना इसको, तो ये लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बताओ 2 का पहाड़ा इसके अंदर, 2 का पहाड़ा इसके अंदर 3 बार, 2 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार। 1 में जाएगा नहीं, 12 में 6 बार, 8 में 4 बार, 4 में 2 बार। यही आएगा कुछ, यही आएगा ना? ठीक है। क्या सर बट्टा में ये 5, बट्टा में ये 5, इसको क्या लिख सकता हूं सर? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 की पावर में कितना है? 30,442 बट्टा में 5। अब मुझे ये बताओ, यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 9 को क्या लिख सकता हूं सर? 10 - 1, ठीक है, पावर में 30,642 डिवाइड बाई 5। अब मुझे बताओ, यहाँ से जब बाइनोमियल थ्योरम्स लगाते थे हम लोग तो इसका मतलब 10 पूरा कटेगा, -1 की पावर में सम संख्या प्लस 1 होता है तो 1/5, यानी कि यहाँ से जो आएगा, यहाँ से जो शेषफल आएगा कितना आएगा? 1 आएगा। हमारे इस प्रश्न का आंसर हमें क्या पूछा है? 2x - y, ठीक है, 2 × x का मान 1 माइनस y का मान 4। बताओ 2 - 4, आंसर -2 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस था यदि स्टूडेंट को पता है तो, अन्यथा यही क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस में साथ साथ लिखवा जरूर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बेसिक से हम लोग बता रहे हैं एकदम, और हम लेवल तक 2018 तक के क्वेश्चंस में भी आए थे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस के तौर पे मिल जाएगा। जब ये अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा ना तो एक प्रैक्टिस सेट पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। चले आगे। अब देखो कुछ एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ एक चीज़ें और देखते हैं। एक आज जो अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी 15-20 मिनट तक मैं कुछ बहुत बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा जो आप लोगों को हो सकता आती भी होगी और कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों को देखने का मिलेगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक नया कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। अभी शेषफल पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, उस शेषफल पर आधारित प्रश्न के अंदर और क्वेश्चंस यदि आप लोगों को मैं कहूँ, यदि मैं आप लिखना मत अभी, जैसे मैं आपको कहूँ कि बताओ इस 9 के अंदर जब मैं
4 से डिवाइड करूंगा तो बताओ शेषफल क्या आएगा। 9 को 4 से डिवाइड करने पर बताओ शेषफल क्या आएगा। तो सर 9 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो सर 9 में 4 का पहाड़ा 2 बार पीछे क्या आएगा, 1 शेष आएगा। कितना आएगा, 1 शेष आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा कि सर ये मेरे पास ये 57 है और इस 57 के अंदर मैं जब डिवाइड कर देता हूँ, मान लो किसी से कर लेते हैं, जैसे इसको डिवाइड कर लिया आप लोगों ने, मान लो सपोज 12 से डिवाइड किया, तो बताओ शेषफल क्या आएगा। सर इसमें शेषफल क्या आएगा, ठीक है, इसमें शेषफल क्या आएगा। तो सर 12 का भाड़ा इस पे दूंगा तो 12 × 4 48 और पीछे जो भी बचेगा वो शेषफल आ जाएगा। और शेषफल कितना आ जाएगा, 9। कितना शेषफल आ जाएगा, 9 शेषफल आ जाएगा। वेरी सिंपल चीज़ है, आप लोगों को बहुत ईजी लग रहा है अभी तक तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने ये कहा देखो, ठीक है, मैंने कहा 13 प्लस 57 प्लस और कोई संख्या लिख दी, जैसे मैंने 15 प्लस, ठीक है, 15 प्लस 20, और इसको मुझे डिवाइड करना है, सपोज मुझे इसको डिवाइड करना है, मान लो यहाँ से किसी भी संख्या से, सपोज इसको 12 से ही कर लेते हैं। इसको भी किससे डिवाइड करते हैं, 12 से। तो बताओ शेषफल क्या आएगा, ठीक है, 13 प्लस 57 प्लस 12, 15 प्लस 20 को 12 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। तो आप लोग या तो इसको जोड़िए, ठीक है, ये तो अभी छोटी संख्या थी, आप लोग जोड़ भी दोगे, बड़ी संख्या आ गई तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। उस स्थिति में आपको इंडिविजुअल भाग दे दो, आप इंडिविजुअल भाग दे दीजिए। मुझे ये बताओ, जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो जब 12 का भाग इसमें देता हूँ तो बताओ यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, ठीक है। 57 के अंदर जब भाग दूंगा सॉरी 57 में 52 का जब 12 का भाग दूंगा, इसमें 57 में 12 का भाग दूंगा तो कितना बच रहा था, 9 बच रहा था। या तो 9 लिख दीजिए, या 12 सर 60 के आसपास 57 दिख रहा है तो आप -3 भी लिख सकते हो, -3 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया ना, ठीक है, ये r बराबर 1 आया है, शेषफल 1, या फिर माइनस में लिखना चाहो तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 1 और 4 का अंतर -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3 भी आएगा, तो भी एक ही बात है, ठीक है। यहां पर 57 में दूंगा तो 60 पूरा होता है, 3 कम पड़ रहे थे, -3, 15 का इसमें भाग दूंगा तो +3, 20 में इसका दूंगा तो +8 या -4 लिख दो, जो भी डिपेंड करता आप पे। अब मुझे ये बताओ, यहां से इस सबको जोड़ता हूं, 1 -3 कितने हुए, चलो सर ये -3, ये +4 तो +3 कट गया, तो 1 और 8 कितने हो गए, 9 बट्टा 12, यानी शेषफल कितना आएगा, 9 शेष आएगा। कितना, 9 आएगा, 9 शेष। आप चाहो तो आप जोड़ के भी कर सकते हैं, जोड़ के करता हूं देखो, ठीक है। 13 और 57 जोड़िए, कितने हुए, 70 और 15 कितने हुए, 17 85 और 20 कितने हुए, 95 105 कितने हो गए, 105। अब मुझे बताओ 105 में 12 का भाग दूंगा तो 12 का जब भाग दूंगा तो मुझे बताओ 12 का पहाड़ा 8 बार जाएगा, 96 और पीछे बचेंगे कितने, 96, पीछे बचेंगे कितने, 9 शेष। कितने बचेंगे, 9 शेष। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन ये हमारे पास ये इस तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार गुणे के अंदर देखते हैं, इसी प्रकार जब गुणे के अंदर हो, जैसे ये लिख दिया मैंने 53 इंटू 64 इंटू 13 इंटू 20 में भाग देना है, इसमें भाग देना है आपको, ठीक है, 9 से। किससे डिवाइड करना है, 9 से। या तो आप सबको गुणा करके फिर 9 का भाग दो, लेकिन आप लोग क्या करो, इंडिविजुअल दीजिए, एक में दीजिए और सॉल्व करें। 9 का पहाड़ा 53 में देने पर मुझे बताओ शेषफल कितना आएगा सर। 9 का पहाड़ा 54 पूरा होता है, 54 पूरा होता है, एक कम पड़ रहा है तो माइनस का एक शेष यहाँ से आएगा। या तो प्लस में लिखो या माइनस में, जो कम हो उसको लिखना है, माइनस का 1 बचेगा। सर 64 का इसमें भाग दूंगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। कितना, 63 पूरा होता है, प्लस का 1 बचेगा। सर 13 का भाग इसमें दूंगा तो 13 का भाग दूंगा तो पीछे प्लस के 4 बचेंगे। 20 का भाग इसमें दूंगा तो प्लस के 2 बचेंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या इस सबको आप लोग गुणा नहीं कर सकते क्या, मुझे बताओ। -1 गुणा, इस बार -1 इंटू, पहले तो गुणा ये कर लेता हूँ, 1 इंटू 1 1 इंटू 4 1 इंटू 4 इंटू 2 8, वो भी किसका, -8/9। अब कभी भी ऑप्शंस माइनस में नहीं होगा,
कभी भी ऑप्शंस माइनस में नहीं होगा। माइनस के 8 हैं तो इसमें से घटा दूंगा, एक शेष आएगा। कितना आएगा? एक शेष आएगा। आप चाहो तो इन सबको गुणा करके भी देख लेना और गुणा करने के बाद 9 का भाग दे देना, शेषफल एक ही आएगा। शेषफल कितना आएगा? एक ही आएगा। मुझे ये बताओ, इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? ये जो कंसेप्ट बताया था इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? बताइए, इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले फिर से मैं बता देता हूं, यहां से जब भी आपको इस तरह से प्लस में या माइनस में या गुणे में दे रखा है तो इस स्थिति में डायरेक्ट 12 का इसमें भाग दिया, एक शेष बच गया। 12 का पहाड़ा 57 में 60 पूरा होता है, 3 कम पड़ रहे थे इसलिए माइनस के 3, 12 का पहाड़ा 15 में प्लस के 3, 12 का पहाड़ा 20 में प्लस के 8। मैंने प्लस था तो इसलिए -3 + 3 कट गया था, तो 1 और 8 9, 9/12 9 शेष बच गया। सर ये सब गुणे में था, 9 का पहाड़ा 53 में दिया, सर 54 पूरा होता है इसलिए 1 कम पड़ रहा है। 64 का इसमें दिया, 63 पूरा होता है, प्लस का 1 बच गया। 9 का पहाड़ा 13 में प्लस के 4 बच गया। 9 का पहाड़ा 20 में 18 प्लस के 2 बच गए। सब गुणा था तो पहले सर 1 × 1 1, 1 × 4 4, 4 × 2 8, ये हो गया 8। ये माइनस का 8/9। अब 9 में से 8 घटाऊंगा, 9 में से 8 घटाऊंगा 1, आंसर कितना आ जाएगा? 1 शेषफल। कितना आंसर आ जाएगा? 1 शेष आ जाएगा। चलें, अब देखिएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लोगों के लिए लिख रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे ये बताओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने कोई संख्या लिख दी जैसे 173 इंटू 154 इंटू, ठीक है, 132 इंटू, ठीक है, और कोई संख्या लिख दी ये 81। इस पूरे को बताओ 5 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? बताओ इस पूरे को 5 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? बताइएगा, इसको 5 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? इसको 5 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? चलो कर दिया क्या? चलो देखते हैं, इधर देखो आप लोग। सबसे पहले सर इसको 5 से डिवाइड करना है ना, 5 का पहाड़ा इसमें दूंगा तो 170 पूरा होता है, प्लस के 3, ठीक है। 154 के अंदर देखें सर, 154 के अंदर आप लाओ, चाहो तो माइनस में लिखो या प्लस में लिखो, जो भी लिखना है। आप चाहो तो माइनस का 1 लिख दो या प्लस के 4 लिख दो, दोनों एक ही बात है। 132 के अंदर देंगे तो 32 में देंगे तो प्लस के 2 बचेगा, कितने? प्लस के 2 बचेगा, प्लस के 2 बचेगा, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। अब आप गुणा कर लीजिए, मुझे बताओ, गुणा है ना, 3 × 4 12, ठीक है, और 12 × 2 24, 24 × 1 24 ही होता है, तो ये हो गया 24/5। बताओ कितना आएगा? 4 शेष आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 4 शेष आएगा। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, इतने ईजी भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। 73 में 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1। 3 × 4 12, 12 × 2 24, 24 × 1 24, 24 में 5 का भाग देंगे, 4 बचेगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? यदि नहीं दिक्कत है तो मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ।
ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस और लिखता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कोई बढ़िया क्वेश्चंस हो प्रीवियस पेपर में, तो एस टाइप के क्वेश्चंस ही लिखते हैं अपन। ये बताइए आप लोग, ठीक है, ये एक क्वेश्चंस हैं 7361 इन, ठीक है, प्लस में है, प्लस में 11829 प्लस 1769 को डिवाइड करना है 8 से। बताइए क्या शेषफल आएगा। 8 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है? बताइए बताइए फटाफट, 8 का पहाड़ा आना चाहिए, 8 का भाग देना है इन सब में। आठ का भाग देना है। मुझे बताओ जब इसमें 8 का भाग दोगे तो 72, देखो 73, 72 पीछे बचता है 1, 16 के अंदर भाग दोगे, 16 के अंदर भाग दोगे और 8 का नियम तो अंतिम 3 अंक होता है, अंतिम 3 अंकों में ही दे दीजिए ना, ठीक है। 360 में पूरा पूरा जाता है, 1 बचता है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। अंतिम 3 अंकों में ही देखना है, तो यहाँ से अंतिम 3 अंक यही है, ठीक है। 8 में पूरा पूरा जाता है 29 के अंदर, ठीक है। 8 का पहाड़ा 24 में पूरा पूरा जाता है, 24 के अंदर पूरा पूरा जाता है। पीछे बचेंगे कितने सर? प्लस के 5 बचेंगे। इसमें 8 का भाग देना है, अंतिम 3 अंकों में देना है। 8 का भाजकता का नियम याद करिए, 76, 72 पूरा पूरा होता है, पीछे बचेंगे 2, 72 पीछे बचेंगे 4, 49 के अंदर देंगे, पीछे बचेंगे 1, कितना बचेगा? पीछे 1 बचेगा, ठीक है। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं वापस बता रहा हूँ, 8 का मतलब अंतिम 3 अंकों में देना है, ठीक है। 36 के अंदर 32 पूरा पूरा होता है, 32 पूरा पूरा होता है, 4 बचेगा। 41 में 40 पूरा होता है, 1 बच जाता है। यहाँ 8 पूरा पूरा, 29 के अंदर दोगे 24 पूरा पूरा होता है, 5 बचेगा, ठीक है। 72 के अंदर 8 बार पूरा पूरा जाता है, पीछे 4 बचेगा। 49 के अंदर 8 का दोगे 48 पूरा पूरा था, 1। अब हमें सिर्फ प्लस करना है, तो 1 और 5 6, 6 और 1 7, तो यह आया 7/8। इसका मतलब शेषफल कितना आएगा? 7 शेष आएगा। शेष कितना आएगा? 7 शेष आएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है? किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे कर तो लोगे ना? चलो एक प्रश्न मेरे पास और पड़ा है, वो भी लिखवा देता हूँ। एक प्रश्न मेरे पास और पड़ा है, वो भी लिखवा देता हूँ, लिखिएगा, ठीक है। ये लिखा है 158, ठीक है, 158 इंटू 68 इंटू, ठीक है, 197 इंटू 819 को मैं जब डिवाइड कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 11 से, तो बताओ क्या शेषफल आएगा? इसको डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा शेषफल? बताइए। इस बार गुणे में लिख रखा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि कैलकुलेशंस पे आपको आना चाहिए था, बाकी इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी,
बताइए बताइए इसका आंसर। इसको 11 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? कर दिया सॉल्व। चलिए सबसे पहले तो यहाँ से आप लोग देखेंगे, मुझे बताओ 11 का पहाड़ा इस पे देना है, ठीक है। 11 का पहाड़ा सर 11 पूरा, 15 में 11, 4 बचा, 48 के अंदर 4 बचा ना, 48 में 44 पूरा, 4 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4। 11 का पहाड़ा इसमें देंगे सर 64 पूरा होता है, 2 बचेगा, ये लिख दिया प्लस के 2, ठीक है, ये प्लस के 4 थे, ओके। 97 के अंदर 1911 का भाग दूंगा तो यहाँ से कितने बचेंगे, यहाँ से सर कितने बचेंगे, 11 पीछे बचे 8, 87 के अंदर 77, 10 बचेगा। अब 10 लिखूंगा या माइनस का 1 लिख देता हूँ ना, माइनस का 1 लिख लेता हूँ, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। जो इजी काम है वो काम करना है। वह 819 के अंदर देंगे तो मुझे बताओ 819 में, ठीक है, 81 के अंदर 77 पूरा, पीछे बचेंगे 4, 4 49, 49 के अंदर देंगे 44, 49 के अंदर देंगे तो 44, ठीक है, पीछे बचेंगे कितने 5, तो ये लिख दिए प्लस के 5। वापस देख लेना कहीं गलती ना हो। 11 का पहाड़ा इसमें 77, 4 बचेगा, 4 और 9 49, 49 में 44 पूरा था, 44 घटाऊंगा 5 बचेगा। सबको गुणा कर लेते हैं, 4 × 2 8, 8 × 5 40, ठीक है, 40 सब गुणा करना, 4 × 2 8, 8 × 5 40, वो भी किसका माइनस का 40, और बट्टा में क्या है 11, माइनस के 40 बट्टा में कितने हो गए 11, ठीक है। अब यहाँ से 11 बचा है, वापस इसको पॉजिटिव बनाना है तो मुझे बताओ पॉजिटिव बनाएंगे तो कितना इसमें से घटाएंगे, ठीक है। 40 यहाँ और भाग दे दो ना, और भाग देंगे तो मुझे बताओ यहाँ पर 11 में जब भाग दोगे, ठीक है, तो 33 पूरा होता है, माइनस बचेगा 33 पूरा होता है, माइनस का 7 बट्टा 11। अब 11 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 4 शेष आ जाएगा, कितना शेष आ जाएगा 4। ऐसे भी सोच लो 11 का पहाड़ा 44 पूरा होता है, माइनस, ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 4 शेष आएगा। बताइए इसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या ऐसे प्रश्नों में? बाकी देखो इस पर बहुत सारे आप कोई भी भाग दे के बना सकते हो, मैं पूरे नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को आता है, ठीक है, ये सब आप लोगों को आता है, मैं वो नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखवाता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप लोग को करना है। और क्वेश्चंस देखते हैं, देखो ये लिखे आप लोग, ये एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लिखना। वन टू 8 9 9 इंटू 9 6 इंटू 9 9 7 को परस्पर गुणा करने पर, को परस्पर गुणा करने पर, को परस्पर गुणा करने पर अंतिम 2 अंक क्या होंगे? आप लोगों ने इकाई अंक तो पढ़ा था, आप लोगों ने इकाई अंक तो पढ़ा था, लेकिन ये 2 अंकों के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखना, ये प्रश्न एक आध सॉरी
अब देखो ये जो नई चीज है वो अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये इस तरह से लेके परस्पर गुणा करने पर अंतिम 2 अंक क्या होंगे ये पूछ लिया जाता है। इस वाले क्वेश्चंस के अंदर सर इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका आप मैं बताया था, लेकिन कभी भी अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है तो आप उसके अंदर किसका भाग दे दो, ठीक है, उसमें किसका भाग दे दीजिए, 100 का भाग दे दीजिए, और 100 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा, कभी भी देखो एक बात और बता देता हूं जिनको नहीं पता है, कभी भी किसी भी संख्या को गुणा करने पर उसका इकाई अंक पूछे तो इसका मतलब है उस संख्या में उसमें 10 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा, 10 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही उसका इकाई अंक होगा। कभी भी आपको 2 अंक पूछ ले तो उसके अंदर आप 100 का भाग दे देना, और 100 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही उसका। कभी भी आपको लास्ट के 3 अंक पूछ ले तो उसमें 1000 का भाग दे देना, 1000 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही उसका इकाई अंक आएगा। आप चाहो तो नोट बना के लिख सकते हैं, क्या लिखना है वो देखिए। यदि किसी संख्या में 100 का भाग देने पर जो शेषफल आता है, 100 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वही उसके अंतिम 2 अंक होते हैं। किस संख्या में 100 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वही उसके, इसका मतलब हमें इसमें किसका भाग देना है, 100 का। इसका 100 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही अपना आंसर आ जाएगा। चलो 100 का भाग दे देते हैं, 12899 इंटू 96 इंटू 997, और इसमें भाग किसका देना है, 100 का। अब मुझे बताओ क्या आप इसमें 100 का भाग नहीं दे सकते क्या? 100 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 100 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर होएगा। मुझे बताओ इसमें 100 का भाग दूँ ना, ठीक है, तो मुझे बताओ 100 का भाग इसमें ये 99 है, कितना कम पड़ रहा है सर, ये 899 हैं। 100 का भाग चला जाता है, यदि इसमें एक और होता, इसका मतलब यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा, -1। यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा, -1। 96 में 100 का भाग देने पर कितना आएगा सर, -4 आ जाएगा, ठीक है, -4 आ जाएगा, ठीक है। 997 में देने पर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, -3। अब इन सबको यदि मैं गुणा करता हूँ ना, यदि इन सबको गुणा करता हूँ, 4 × 3 12, लेकिन वो भी किसके, -12/100, -12/100 मतलब 100 में से 12 घटाऊंगा, 88 शेष आएगा, और 88 शेष आएगा ना तो यही इसके अंतिम 2 अंक होंगे, यही इसके क्या होंगे, अंतिम 2 अंक होंगे। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। कभी भी अंतिम 2 अंक निकालना उसका मतलब क्या है, अंतिम 2 अंक निकालना मतलब उसमें आपको 100 का भाग देना है। कभी भी अंतिम 2 अंक निकालना मतलब उसमें किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है। किसी भी संख्या में 100 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उसके अंतिम 2 अंक ही वही उसके अंतिम 2 अंक होते हैं। इसको याद रखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। आप चाहो तो यहाँ सरलतम रूप कर सकते हैं, तो बाद में सरलतम रूप का भी ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए एक प्रश्न और लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? चलो ये बताओ, 1103 इंटू 1498 इंटू 25904 इंटू
997 को परस्पर गुणा करने पर अंतिम दो अंक, को परस्पर गुणा करने पर अंतिम दो अंक होंगे। बताओ, अंतिम दो अंक होंगे। बताओ, परस्पर गुणा करने पर अंतिम दो अंक क्या होंगे? कर लिया क्या? 1103 इंटू 1498 इंटू 25904 इंटू 997। ठीक है, इसको मुझे अंतिम दो अंक निकालना, मतलब 100 का भाग देना है। ठीक है, इसका मतलब मुझे 100 का भाग देना है। चलो सर, इसमें जब 100 का भाग दूंगा ना तो 3 बचेगा, प्लस के 3 लिख दो। ठीक है सर, इसमें भाग दोगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, 98 में 100 के आसपास है ना, इसमें सर प्लस के 4 बचेगा, सर इसमें माइनस के 3 बचेगा। अब इन सबको एक बार गुणा करो ना, तो बताओ 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 3 72, 24 इंटू 3 72। ठीक है 72, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, प्लस के 72। इसका मतलब इसके अंतिम दो अंक कौन होंगे? इसके अंतिम दो अंक कौन होंगे? अंतिम दो अंक 72 ही होंगे। यही इस प्रश्न का आंसर है। अंतिम दो अंक कौन से होंगे? बताइए, कर लोगे ना? एक लास्ट क्वेश्चंस लिखते हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न का। अंतिम क्वेश्चंस लिखता हूं। मैंने जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते थे ना, वो सब के सब आपको शेषफल पर आधारित प्रश्न करवा दिए हैं। ठीक है, सब के सब मैंने शेषफल पर आधारित प्रश्न करवा दिए हैं। ठीक है, मेरा जो क्वेश्चंस हैं ये हैं 98 इंटू 127 इंटू, ठीक है 153 इंटू, ठीक है 17,373 इंटू 96। ठीक है, इंटू 96 को परस्पर गुणा करने पर, को परस्पर गुणा करने पर, को परस्पर गुणा करने पर अंतिम दो अंक क्या होंगे? गुणा करने पर अंतिम दो अंक होंगे। लास्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको परस्पर गुणा करने पर अंतिम। सर अंतिम दो अंक निकालने का मतलब 98 इंटू 127 इंटू 153 इंटू, ठीक है, 17,373 इंटू 96, इसमें किसका भाग देना पड़ेगा? सर इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। अब देखो इधर अब आप कहोगे सर बहुत लेंथी बन रहा है ये तो, सर इसमें तो -2 लिख दूंगा, लेकिन यहाँ प्लस के 27 लिखने पड़ेंगे, यहाँ प्लस के 53 लिखने पड़ेंगे, यहाँ प्लस के 73 या माइनस में कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस के, तब तो सर बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? इसीलिए तो ये क्वेश्चंस लिखवाया था भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग इसका सरलतम रूप भी कर सकते हैं, आप लोग इसका सरलतम रूप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यदि अब सरलतम रूप किया ना तो अंत में जो रिजल्ट आए उससे भी वापस सरलतम रूप से हटाना है। कैसे? आप क्या करो, ये इसमें 100 की जगह 4 का भाग दे देता हूं 25, और इसमें 4 का भाग दे देता हूं 4 का भाग 4 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 24। इन दोनों में मैंने 4 का भाग दे दिया, ठीक है, इन दोनों में मैंने 4 का भाग दे दिया, ताकि यहां से अब 25 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन जो अंत में रिजल्ट आएगा उसको वापस 4 से गुणा भी करना पड़ेगा। मैंने ये इजी बनाने के लिए ऐसा लिखा है। एग्जामिनर देखो मैंने जानबूझ के ये संख्या लिखी ऐसा कि यहाँ 96 ये 25 से अब 25 का पहाड़ा, अब तो बहुत इजी हो गया। क्या 25 का पहाड़ा इसमें दूंगा तो सर माइनस के 2 नहीं बचेगा, 100 पूरा पूरा होता है। सर 127 के अंदर 25 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा? प्लस के 2 बचेगा। सर ये प्लस के 2 आ गया। 153 में 25 का भाग दूंगा तो सर प्लस के 3 बचेगा, ठीक है। 173 के अंदर भाग दूंगा तो सर 75 पूरा होता है, माइनस के 2 बचेगा। और सर 25 का पहाड़ा जब 24 के अंदर दूंगा, 25 का पहाड़ा जब 24 के अंदर दूंगा तो सर कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। देखो मैंने ये ऐसा इसलिए किया ताकि इजी हो गया। अब देखो 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 का ये लिख दिया 24, ठीक है, बट्टा में 25, बट्टा में 25। अब ध्यान रखना सर, पहले तो देखते हैं ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस कितनी बार हो गई? 3 बार, तो ये माइनस का हो गया, कितना हो गया? माइनस का 24। अब मुझे बताओ 25 में से 24 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 1/25, यानी शेष कितना आया? 1। क्या यही इसका आंसर है? नहीं सर, ये इसका आंसर नहीं है। आपने स्टार्ट में 4 से काटा था, लास्ट में 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इस 1 को आप जो 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4। अंतिम 2 अंक पूछे हैं, अंतिम 2 अंक पूछे हैं, तो अंतिम 2 अंक आएंगे वो कितने आ जाएंगे बताओ? 4 और 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अंतिम 2 अंक क्या आएंगे? 0 4। अंतिम 2 अंक कितने आ जाएंगे? 0 4 आंसर आएगा। बताइए क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। ठीक है, तो ये अंतिम 2 अंक आ गए। स्टार्ट में मैंने 25 से काटा ताकि इजी हो गया, लास्ट में 1/25, 1 को वापस 4 से गुणा किया क्योंकि 4 से काटा था, तो 0 4 आएगा, ठीक है। 1 को 4 से गुणा करने पर क्या आएगा? 0 4 आएगा ना, ठीक है, 0 4 आएगा। तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे? 0 4। इसी के साथ में आपका शेषफल पर आधारित प्रश्नों वाला टॉपिक फिनिश होता है। एक छोटा सा एक टॉपिक और बता देता हूँ 15-20 मिनट का, ठीक है। अभी हमारे पास में 20-25 मिनट हैं। एक छोटा टॉपिक लिखेंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हेडिंग लिखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि इतना बहुत कम पूछा जाता है, इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, पहले आते थे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस बनते बता देता हूँ, ठीक है। फॉर डिटेल से तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस ही कम ही बनते हैं, इस पर पूछा ही नहीं जाता है। पिछले पेपर्स उठा के देखिए बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, कैसे क्वेश्चन होते हैं एक बार देखना आप लोग। प्रश्न ये आता है, प्रश्न ये है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × ऐसे मान लो 100 तक लिख दिया, ठीक है। इन सब को परस्पर
प्रश्न पूरा लिख लेता हूं, परस्पर लिखो आप लोग। परस्पर गुणा करने पर, एक बार लिखें पूरा, परस्पर गुणा करने पर, परस्पर गुणा करने पर दाईं तरफ से, दाईं तरफ राइट साइड से कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। प्रश्न ये हैं, इन सबको परस्पर गुणा कर दें, मतलब इन सबको मैं जब गुणा करूंगा तो एक बहुत बड़ा मान आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना पहले तो ना, क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक पे बात भी करूंगा मैं, ठीक है। उससे पहले आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले तो सर यहाँ से इन सबको परस्पर गुणा करोगे तो दाईं तरफ से इसको सबको गुणा करोगे तो एक बहुत बड़ा मान आएगा। मान आएगा तो इधर से देखोगे ना तो उसको अंतिम में, ठीक है, परस्पर गुणा करने पर दाईं तरफ से कितने जीरो आएंगे, उधर से आप गिनोगे ना तो कुछ जीरो आएंगे। वो कितने जीरो आएंगे ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि सर आप इसको गुणा करो। पहली बात तो गुणा ऐसा जीरो आने का कारण क्या है वो देख लो। जीरो तभी आएगा जब एक संग संख्या हो, ठीक है। जीरो आने का कारण होता है कोई भी एक सम संख्या ले लो। जीरो आने का कारण होता है सम संख्या इंटू 5, यही कारण होता है जीरो आने का, ठीक है। जीरो आने का जो कारण होता है वो क्या आता है, सम संख्या और 5। यदि ये नहीं है इसमें से तो जीरो कभी आएगा ही नहीं। सिर्फ 5 पड़ा है जीरो नहीं आएगा, सिर्फ सम संख्याएं पड़ी हैं, ठीक है, सिर्फ सम संख्या पड़ी है। लेकिन 5 का मल्टीपल वाला जैसे 10 आ गया तो बात अलग है, ठीक है, 10 आ गया तो बात अलग है। लेकिन यदि जिसमें 5 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 14 आ गया तो जीरो नहीं आएगा, सिर्फ 14 से, ठीक है। इसका मतलब सम संख्या इंटू 5 होता है तो ही जीरो आता है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 से लेके 100 तक सम संख्या बहुत सारी है सर, सम संख्या तो है, तो हमें देखना है कम कौन है, 5। हमें यह देखना है कि 1 से 100 तक कितने 5 है, 1 से 100 तक कितने 5 है। या तो मैं एक एक को लिख के देखूं, या तो मैं एक एक को लिख के देखूं कि 1 से 5 तक कितने हैं। तो सर सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है 5 में, देखो 5 देखता हूं सबसे पहले। तो इस 5 के अंदर लिखना नहीं है, अभी समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट ट्रिक पे बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक पे आऊंगा। तो सबसे पहले ये 5 है, मुझे बताओ इस 5 में एक बार 5 है, ठीक है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 आता है। 10 के अंदर 10 का मतलब क्या होता है सर, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मतलब 5 कितना है सर, 1। यहाँ पर भी 5 1 है, यहाँ पर भी 5 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 15, 15 का मतलब क्या होता है सर, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 मतलब फिर से 1 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सर 20, 20 का मतलब क्या होता है सर, 20 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 तो एक ही है ना सर, ये 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सर 25 आता है, नेक्स्ट 25 आता है। 25 का मतलब क्या होता है सर, 5 इंटू 5, बताओ 5 कितनी बार है, 2 5 हो गई, ठीक है। हमें जीरो निकालने हैं तो ये जीरो सिर्फ 5 की वजह से आएंगे। सम संख्या तो बहुत सारी हैं, सिर्फ 5 गिन रहा हूँ। 1 से लेके 100 तक 5 कितनी बार हैं वो काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लिखना देख बाद में लिखना, आप लोग पहले समझने की कोशिश करना, अभी लिखना मत बिल्कुल भी, सिर्फ सोचना। मुझे बताओ अगला 30 है, 30 का मतलब सर क्या हो गया, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, इसका मतलब 1 5 फिर से आ गया, ठीक है। उसके बाद यदि 35 की बात करता हूँ, 35 की बात करूँगा तो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 करूँगा तो फिर से 1 5 आ गया सर, ठीक है। उसके बाद 40 की बात करता हूँ तो 40 का मतलब क्या होता है सर, 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 मतलब फिर से 1 5 आ गया सर। उसके बाद 45 पे आया, 45 का मतलब सर 5 इंटू 9 होता है, फिर से 1 5 आ गया सर, ठीक है। उसके बाद सर 50 है, 50 का मतलब तो सर 2 इंटू 5 होता है, इसका मतलब कितने 2 5 आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से आगे और देखता हूँ, ठीक है। सर 55 है, ठीक है, 55 का मतलब सर 5 इंटू 11 होता है, 5 इंटू 11 मतलब 1 5 फिर से आ गया सर, ठीक है। उसके बाद 60 आता है, 60 का मतलब सर 60 का मतलब 5 इंटू 12 होता है, 5 इंटू 12 का मतलब फिर से 1 5 आ गया सर। उसके बाद में सर 65 होता है, 65 का मतलब सर क्या होता है, 5 इंटू 13 होता है, इसका मतलब फिर से अपने पास में फिर से यहाँ से भी 1 5 आया था, यहाँ से भी 1 5 आया था। लिखना नहीं है, दिमाग लगाओ, शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, दिमाग लगाओ शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से
आप देखते हो 5 इंटू 14 होता है, 5 इंटू 14 मतलब सर फिर से एक 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद सर 75, 75 का मतलब सर क्या होता है, 75 का मतलब क्या होता है सर 3 इंटू 5 होता है, ठीक है। तो फिर से कितने आ गए सर, 1 2 5 आ गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट आप लोग देखोगे सर 80, ठीक है। 80 का मतलब क्या होता है, 80 का मतलब सर क्या होता है, ठीक है, 5 इंटू 16 होता है, इसका मतलब फिर से एक 5 आ गया सर, ठीक है। उसके बाद 85 आता है, 85 का मतलब सिर्फ 5 इंटू 17 होता है, फिर से कितना आया, एक 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद सर 90, 90 का मतलब 5 इंटू 18 होता है, फिर से एक 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद सर 95, यहाँ से देखोगे 5 इंटू 19 कितना आ गया सर, एक 5 आ गया। उसके बाद सर 100, 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब सर 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, सॉरी इसको ऐसे थोड़ी लिख सकता, क्या लिखूंगा बताओ, इसमें तो 2 जीरो डायरेक्ट दिख ही रहा है ना वैसे, ठीक है। फिर भी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 4 इंटू 5 इंटू 5 ना, 4 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए, 2। अब आपसे पूछा है बताओ कितने 5 हुए टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, टोटल जीरो कितने आए सर, 24 जीरो आए। कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे, ठीक है। इन सबको आप गुणा कर देना, इधर से गिनोगे ना 24 जीरो आएगा। लेकिन हमें एग्जाम में अंदर ऐसा थोड़ी करना है सर, हमें एग्जाम्स के अंदर ये तो 100 था, ठीक है, और भी बड़ी संख्या आ गई तो तब तो फिर मैं बोर्ड भरता ही जाऊंगा, ऐसा तो नहीं करना पॉसिबल होगा। तब उस स्थिति के अंदर आप लोग क्या करेंगे, तब उस स्थिति के अंदर आप लोग क्या करना, आप लोगों को ये देखना है कि ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं तो हमेशा, अरे इसको लिखना नहीं है, ठीक है, चिंता मत करना। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस हो और शून्यों की संख्या पूछे, हमें 5 गिनने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट 100 में भाग देके 5 निकालेंगे। कैसे, आप लोग क्या करना, जो लास्ट वाला नंबर है 100, इस 100 के अंदर 5 का भाग दे देना। किसका भाग देना है, हमेशा 5 का भाग देना है, ठीक है। 5 का पहाड़ा कितनी बार गया सर, 20 बार, और तब तक भाग देते जाना, तब तक भाग देते जाना जब तक 5 से कम नहीं आ जाए इधर, ठीक है। और 5 का भाग देंगे, कितना आया, 4, बस यही से अपना आंसर आ गया। इसको छोड़ देना, ये आ जाएगा। बताओ 20 और 4 कितने हुए, 24, इसका मतलब 24 जीरो आएंगे। कितना आंसर आएगा, 24 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। मैं आपसे पूछता, लिखना बाद में, मेरा प्रश्न होता कि बताओ 1 से, मैं आपसे पूछ लेता कि बताओ 1 से लेके 600 तक, 1 से लेके 600 तक सभी संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर बताओ कितने जीरो आएंगे, बताओ कितने जीरो आएंगे। सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए, 1 से लेके 600 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितने जीरो आएंगे। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखो प्रभु, कुछ भी नहीं करना है, हमेशा इस 600 के अंदर 5 का भाग देना है, 600 के अंदर 5 का भाग देना है। मुझे बताओ 5 का पहाड़ा 1 बार, पीछे बच गए 1, 10 के अंदर 2 बार, और ये 0, फिर वापस 5 का भाग देना है, फिर वापस 5 का भाग देना है, और तब तक देते जाना है जब तक इससे कम नहीं आ जाए। मुझे बताओ 120 के अंदर दूंगा तो कितनी बार जाएगा सर, 4, 2 बार, सॉरी 20 में 4 बार, 24, फिर से भाग देना है। आप कहोगे सर 24 में तो भाग, अरे जाएगा तो सही ना, कितनी बार जाएगा 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार, 4। अब बताओ 4 में जाएगा, नहीं, बस यही मेरा आंसर आ जाएगा, बस यही मेरा आंसर आ जाएगा। इन सबको मैं गुणा जोड़ दूंगा, इन सबको जोड़ूंगा तो बताओ 120 और 24, 144, 144 और 4, 148। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 148 आंसर आ जाएगा। 148 जीरो आएंगे। और ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो। वापस बताता हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपसे पूछ लिया बताओ 1 से, ठीक है, 1 से आपको मैंने पूछ लिया 1 से लेके, ठीक है, और कोई संख्या लिख दिया आपने, 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 800 तक, ठीक है, 1 से लेके 800 तक। बताओ 1 से लेके 800 तक, और क्या, चलो कैलकुलेशंस करवाता हूँ, 875 लिख लेता हूँ, ये लो। 1 से लेके 875 तक संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो बताओ कितने जीरो आएंगे। आप लोग करो, बताओ, आप लोग करके बताओ,
1 से लेके 875 तक की संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो बताओ कितने जीरो आएंगे। जल्दी से करें, 10-15 मिनट, 10 मिनट बचे हैं, जल्दी से करें। एक से लेके 875 तक की संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितने जीरो आएंगे। सबसे पहले तो सर ये लिखा मैंने 875, ठीक है। सबसे पहले 5 का भाग दिया सर, एक बार जाएगा, पीछे बचेंगे 3 पीछे बचेंगे ना, 3 बचेंगे, ठीक है। 3 37 के अंदर 5 का पहाड़ा 7 बार जाएगा, 35 पीछे बचेंगे 2, 25 के अंदर 5 बार, ओके। फिर से 5 का भाग दे देते हैं सर, 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 17 में 3 बार, पीछे बचेंगे 2, 25 के अंदर 5 बार, ठीक है। फिर से वापस 5 का भाग दूंगा सर 7 बार, फिर 5 का भाग दूंगा सर, 5 का पहाड़ा 1 बार जाएगा। इधर जितनी बार भाग जाता ना वही तो लिखते हैं हम लोग, ऊपर वाले को छोड़ देना, ऊपर वाले को छोड़ देना, बाकी सबको, इस पूरे ऊपर वाले को छोड़ देना, बाकी सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। बताइएगा 175 और 5 करूँगा 180, 180 और 30 करूँगा 210, 210 और 7 217, 217 और 1 218। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 118 जीरोज आएंगे, ठीक है। कितने जीरोज आएंगे? 118 जीरोज। जिन आंसर 118 है दैट इज सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। वापस देखो 875 में भाग दिया है 5 का, एक बार, ठीक है। पीछे बचेंगे 3, 37 में 5 7 बार, पीछे बचेंगे 2, 25 में 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, पीछे बचेंगे 2, 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 1 बार। 175 और 5 180, 180 और 30 210, 210 और 7 217, 217 और 1 218। तो आंसर कितना आ जाएगा? 218। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। आपसे इसमें क्वेश्चंस में और पूछे, आप कहोगे सर एक से नहीं पूछा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा कि बताओ 150 137 से लेके 300 तक कितना है, कुछ नहीं करना, पहले 1 से 300 तक का निकालना और फिर 137 से पूछा ना तो 136 तक निकाल देना, ठीक है। यानी 137 से आपको पूछा, 137 से 300 तक को गुणा किया जाए तो कितना आएगा। पहले आप 1 से 300 तक निकालना, फिर 1 से 136 तक निकाल देना, दोनों का अंतर कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ये तो बस समझाने के लिए बताया था कि 24 जीरो आएंगे, बाकी हमें इस पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाला तरीका ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चंस के अंदर सर जरूरी थोड़ी है सर कि आप यही कहोगे, कभी ऐसा आ गया तो सर जैसे 2 × 4 × 6 × 8 इंटू ऐसे करते करते 100 तक आ गया, ठीक है, 100 आ गया। अब बताओ कितने जीरो आएंगे? इन सबको मैं आपस में गुणा करूं तो बताओ कितने जीरो आएंगे, ठीक है। तो कितने जीरो आएंगे, तो प्रभु क्या करना है, इधर देखो, ठीक है। मैंने वहाँ पर देखो लगातार संख्याओं में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में आ जाए तो पहले लगातार से लेके एंड तक निकाल देना, फिर वहाँ से पूछा उसका, जैसे आपसे पूछा कि बताओ 100, ठीक है, 157 से लेके 500 तक का निकालो। 157 तो पहले क्या करना, 1 से 500 तक का निकाल देना, फिर 1 से लेके 157 से चाहिए ना 156 तक निकाल देना, फिर दोनों का अंतर कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आओ, अब आपको इधर सम संख्याएं दे दी और पूछा बताओ कितने जीरो आएंगे। कुछ भी नहीं करना है प्रभु, सेम उसी तरीके से करेंगे, लेकिन आप लोग क्या करना, यदि सम संख्या आ जाए तो आप सबसे पहले लास्ट वाली जो सम संख्या ना उसमें 2 का भाग दे देना। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा सर? 50। अब आपको अपना तरीका लगाना है, लेकिन 50 में लगाना है। 50 में आप भाग देना किसका? 5 का, कितना आएगा? 10। वापस 5 का भाग देना, कितना आएगा? 2। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, 10 + 2 12 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 12 जीरो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना? सम संख्या आ जाए उस स्थिति में आप लोग, सम संख्या आ जाए तो उस स्थिति में आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं।
दूसरा एक प्रश्न और लिखवा रहा हूँ, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ऐसे करते करते मैंने लिख दिया इंटू 99। बताओ कितने जीरो होंगे। ठीक है, सबसे पहले सर मुझे ये बताओ, यहाँ से ये सभी विषम संख्या हैं, क्या इसमें सम संख्या आएगी? नहीं सर। ठीक है, सम संख्या नहीं आएगी तो फिर 5 यहाँ आएगा, 15 में आएगा, 95 में आएगा, 5 तो आएगा, लेकिन सर सम संख्या नहीं है तो 5 से गुणा करने पर कैसे जीरो आएगा? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कोई जीरो नहीं आएगा। क्या आएगा? कोई जीरो नहीं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोई जीरो नहीं आएगा। कोई भी जीरो नहीं आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? कोई जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अरे बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे कर लोगे ना? ठीक है, जैसे मान लो मैं ये कहूँ आपको, जैसे मैं आपको कहूँ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू ऐसे करते करते, ठीक है, ऐसे करते करते इंटू, ठीक है, ऐसे करते करते इंटू 73 इंटू 128। बताओ कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आएंगे? देखो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ इसमें। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, ये सभी विषम संख्या है, कोई जीरो आएगा ही नहीं, लेकिन सर यहाँ पर 128 है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 128। अच्छा, 128 मतलब ये इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा 228 को 2 की पावर 6 नहीं लिख सकता क्या? ठीक है, 2 की पावर 6 क्या? 2 की पावर 7। अरे इसको 2 की पावर 7 लिख सकता नहीं लिख सकता? बताओ। अरे 128 को 2 की पावर 7 लिख सकता नहीं लिख सकता? ये बताओ। इसका मतलब 128 के अंदर 2 कितनी बार हैं? 7 बार हैं। 2 कितनी बार है? 7 बार 2 हैं। तो मुझे बताओ 7 बार 2 हैं, 5 यहाँ पर कितनी बार आएगा? क्या 5 यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मुझे बताओ 5 यहाँ पर आएगा, 15 में आएगा, 35 में आएगा। ठीक है, इस तरह से ये सब में आता ही रहेगा। 5 की बात करें, देखो 5 इसमें आएगा, फिर 10 में आएगा। ठीक है सर, 10 तो होगा नहीं, लेकिन आगे अपन संख्याओं देखेंगे। ठीक है, तो उन सब में ये इस तरह से 5 आता ही रहेगा। ठीक है, 5 कहाँ का नहीं आएगा? मुझे बताओ। 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा, ठीक है, 35 में आएगा, 45 के अंदर आएगा, उसके बाद में 55 के अंदर आएगा, उसके बाद 65 में आएगा, उसके बाद 5 कहाँ पर आएगा? मुझे बताओ। 75 नहीं है, तो मुझे ये बताओ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसका मतलब 7 है। ठीक है, हर में यहाँ पर 5 आएगा। मुझे बताओ यहाँ से 1 2 जाके इस 5 से गुणा होता है 1 जीरो नहीं बनेगा क्या? यहाँ से 1 2 जाता है इस 15 के साथ गुणा होता है 1 जीरो बनाएगा, 1 2 इसके साथ जाता ही गुणा बनाता ही, 1 2 इसके साथ आएगा, मतलब 7 इधर 5 5 है, इधर 7 है। तो बताओ कितने जीरो आ जाएंगे? सर 7 जीरो आएंगे। अरे बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 7 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 7 जीरो। मान लो यहाँ पर ये सपोज ये 63 तक होता तो 1 2 3 4 5 सिर्फ कितने जीरो होते? 6 जीरो आते।
अरे ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मान लो कभी इस टाइप से भी पूछे तो आप लोगों को आंसर आना चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए। एक प्रश्न लिखना, तो ये एक प्रश्न लिखना लास्ट, 5 इंटू 10 इंटू, देखो ये पूछे हुए तो नहीं है प्रश्न, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 35, बताओ कितने जीरो आएंगे। ये क्वेश्चंस आए हुए तो नहीं हैं, परंतु क्या पता पूछ ले, ठीक है, इतना इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चंस और ये वाला क्वेश्चंस थोड़ा सा याद रख लेना, याद मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। अब बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे, ठीक है, तो 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू, सबसे पहले तो सर यदि आप लोग देखें तो सर दो देखें तो मुझे बताओ 5 कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 5 काउंट कीजिए, इसमें 5 कितनी बार हैं और 2 कितनी बार हैं, बस यही तो देखना है। जो कम होता है ना वही इसका आंसर होता है, ठीक है। अब देखो इधर 5 काउंट करते हैं तो देखो यहाँ पर है एक 5 घंटा 5, 1 2 3 4, इसमें 2 बार हैं, 4 5 और 6 7 और 8, इसका मतलब सर 5 जो है ना वो 8 बार हैं। कितनी बार हैं? 8 बार हैं। अब 2 देखते हैं, 2 देखते हैं, इसमें पड़ा एक, इसमें देखो 4 इंटू 5 2 है ना, इसमें 2 बार हैं, तो 2 और 1 3 और 1 4 कितनी बार, 2 कितनी बार है? 4 बार है सर, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से इसमें जो जीरो आएंगे, इसका जो जीरो आएंगे तो वो बताओ कितने आएंगे, जो हमेशा कम होता है वो आता है कम, 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 जीरो आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 4 जीरो आएगा। देखो मैंने थोड़ा सा लास्ट में ये स्पीड से लिख किया है, इसमें कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। एक बार वीडियो वापस देख लेना, ठीक है, एक बार इस वीडियो को वापस देखना। कल मैं एकदम नया फ्रेश टॉपिक और लेके आऊँगा, ठीक है। अब तक हम लोगों ने लगभग 14-15 टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए था, ठीक है। बाकी कल अपन नए टॉपिक्स के साथ में मिलेंगे। शेषफल पर आधारित जो मैंने 4 पार्ट पढ़ाए उसको रिवीजन कीजिएगा, और ये थोड़ा सा जीरो वाला भी कंसेप्ट को ध्यान रखना है। हालांकि जीरो वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।